ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट लोग ही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं, लेकिन लेखिका कहती है कि ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वे भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उस शक्ति का नाम है क्वाइट, यानी अकेले में काम कर पाने की क्षमता। आगे आप पढ़ेंगे कि इस पावर का कैसे सही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑथर सुजन केन। एक, पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी एबिलिटी और पावर होती हैं जिनके दम पर वे भी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वे अपने आसपास की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे बहुत ही गहराई से एनालाइज करते हैं। जैसे एक इंट्रोवर्ट एक पेंटिंग के आगे 10 मिनट तक खड़ा होकर उसकी तरह तरह की डिटेल्स ढूंढ सकता है, लेकिन एक एक्सट्रोवर्ट के लिए यह सोचना भी एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस की तरह है। लेकिन बहुत ज्यादा सोच विचार करने से इंट्रोवर्ट जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन जब लेते हैं तो वह एक बेहतरीन फैसला साबित होता है। 2, स्मॉल टॉक। इसी तरह से इंट्रोवर्ट लोगों को स्मॉल टॉक पसंद नहीं आती। जब दूसरे उन्हें ये बताते हैं कि कल उन्होंने क्या खाया या उनके यहाँ कौन मेहमान आया था, तो उन्हें इन बातों में कोई गहराई नजर नहीं आती। इसके बजाय वे किसी फिलॉसफी या एथिक्स आदि पर चर्चा करना ज्यादा पसंद करेंगे। सुजन कहती है कि जो व्यक्ति स्मॉल टॉक में रुचि लेता है वह ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट होता है, और जो स्मॉल टॉक को पसंद नहीं करता वह इंट्रोवर्ट होता है। 3, इंट्रोवर्ट कैन बी गुड लीडर्स। लेखिका कहती है कि वेस्टर्न कल्चर में लोग सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक कॉन्फिडेंट स्पीकर एक बहुत अच्छा लीडर भी बन जाए। लेकिन जब कोई एक्सट्रोवर्ट दूसरों से बहुत घुल मिलकर बात करता है तो दूसरों को लगता है कि वह उनकी बहुत सहायता करेगा, इसलिए उसे लीडर मान लेते हैं। इसके विपरीत कोई इंट्रोवर्ट एक कोने में बैठकर चुपचाप अपना काम कर रहा हो तो कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहेगा। बहुत सारे लोग तो उसे वियर्डो या घमंडी भी मान सकते हैं, लेकिन हकीकत में हो सकता है कि वह बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो जिसके दम पर वह समाज की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनके लिए उचित पॉलिसीज बना सकेगा। और वास्तव में अच्छा लीडर तो वही होता है जो अच्छी पॉलिसीज बनाए, न कि सिर्फ लोगों से घुल मिलकर झूठे वादे करे। 4, ब्रेक द स्टेरियोटाइप। लोगों ने ये स्टेरियोटाइप बना रखा है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप ज्यादा सफल हो जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी अपनी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक्सट्रोवर्ट बनाने की तरफ ध्यान देती है। वे उनके लिए ग्रुप वर्क, सेमिनार, प्रेजेंटेशन आदि के जरिए उनमें एक्सट्रोवर्शन का ट्रेड डालना चाहती है। लेकिन ये सब इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उन्हें ये सब डिस्ट्रैक्टिंग और इंटरफियरिंग लगता है। इसके बजाय वे क्वाइट में बैठकर सोचना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके विपरीत अगर आप जापान में जाएं तो वहां पर यह सब नहीं है। वहां पर स्टूडेंट्स चुपचाप पढ़ाई करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। बिना पूछे वे किसी से बात करना पसंद नहीं करते। वहां पर कोई किसी को एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए फोर्स भी नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद जापान के लोग बेहद प्रतिभाशाली हैं, और जापान एक महाशक्ति है। ये सब उन्होंने क्वाइट की शक्ति से हासिल किया है। 5, कंपनी कल्चर। लेखिका कहती है कि कंपनीज को ऐसा कल्चर बनाना चाहिए जहां पर इंट्रोवर्ट लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ज्यादातर ऑफिस में मीटिंग्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप्स, सेमिनार, इवेंट्स आदि रखे जाते हैं। ये सब एक्सट्रोवर्ट लोगों को तो बहुत पसंद आता है, लेकिन इंट्रोवर्ट लोगों को ये केवल वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। वे किसी भी टॉपिक पर चर्चा करने के बजाय उसमें जुटकर काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोग मीटिंग्स में बेसिर पैर की बातें करते हैं, और कुछ हंसी मजाक से भी मीटिंग को लंबा खींच देते हैं। इंट्रोवर्ट्स को ये भी अच्छा नहीं लगता। 6, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी अंतर्मुखी लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से एक्सट्रोवर्ट लोग हमेशा बॉस के पास जाके चापलूसी करते हैं, उनकी झूठी तारीफ आदि करते हैं, और ऐसे इवेंट्स के आइडियाज देते हैं जो होते तो बकवास हैं, लेकिन वे ऐसे बताते हैं कि मानो बहुत इंपॉर्टेंट हो। इंट्रोवर्ट ये सब नहीं करते। वे बड़े से बड़ा काम अकेले कर देते हैं और किसी से डिस्कस भी नहीं करते। उनकी बॉस के सामने भी कोई विजिबिलिटी नहीं होती। इसलिए कंपनी में बॉसेस को ध्यान रखना चाहिए कि विजिबिलिटी के बल पर ही लोगों की परफॉर्मेंस को कभी जज न करे, बल्कि उचित फीडबैक आदि से ही डिसाइड करे कि कौन सच में परफॉर्मर है और कौन बड़बोला। 7, इंट्रोवर्ट्स आर क्रिएटिव। ऐसा नहीं है कि समाज में सारी बड़ी चीजें केवल एक्सट्रोवर्ट लोगों ने हासिल की हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां पर इंट्रोवर्ट लोगों ने दुनिया में अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
और समाज में अपना काफी योगदान दे रखा है। जैसे विकिपीडिया एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, लेकिन उसमें जितने भी आर्टिकल हैं वे किसी राइटर ने घर पर एकांत में बैठकर ही लिखे हैं। यानी इंट्रोवर्शन की वजह से ही वे आर्टिकल बन पाए हैं जिन्हें रोजाना मिलियंस लोग पढ़ते हैं। क्या वे आर्टिकल्स ऑफिस के भीड़ भाड़ वाले माहौल में लिखे जा सकते हैं? कभी नहीं। इंट्रोवर्ट लोग अकेले बैठकर बहुत देर तक सोच विचार कर सकते हैं, यह उनकी पावर होती है। और राइटिंग के लिए तो ये ट्रेड बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक जगह टिककर बैठ सकें और घंटों तक सोच विचार कर सकें तभी तो अच्छे आर्टिकल्स, नोवेल्स, ब्लॉग्स आदि लिख सकते हो। एक एक्सट्रोवर्ट ये सब नहीं कर सकता। वो एक जगह बैठने की बजाय दूसरे लोगों के साथ गपशप, हंसी मजाक आदि करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। अगर उसे अकेला बैठना पड़ जाए तो वह बहुत ही बोरियत का अनुभव करता है। इसलिए कुछ भी क्रिएटिव करना हो वहां पर इंट्रोवर्ट का ये पर्सनल ट्रेट बहुत ही काम का सिद्ध होता है। इस ट्रेट के जरिए वे बहुत ही महान कार्य कर सकते हैं। लेखिका J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर जैसा इतना बड़ा नॉवल अकेले बैठकर ही लिख डाला था। इसलिए कंपनीज को चाहिए कि अपने यहाँ इंट्रोवर्ट लोगों को भी एडजस्ट करने की कोशिश करें। उन पर बेसिर पैर के मीटिंग्स, सेमिनार, इवेंट्स आदि ना थोपें। अगर वे इन कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उन्हें इसके लिए क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि उनकी गहराई से सोच विचार करने और सोच समझने की शक्ति का इस्तेमाल करें। जैसे वे प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालाइज करके एक स्ट्रैटेजी आपको दे सकते हैं, या बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इस सब के लिए उन्हें अकेले में टाइम चाहिए, न कि इवेंट्स या मीटिंग्स आदि का हो हल्ला। 8. इंट्रोवर्ट्स आरंट अलोन। लेखिका कहती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। सोसाइटी में बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और उनके अपने यूनिक ट्रेट्स और योग्यताएं होती हैं। अपने यूनिक टैलेंट की पहचान कीजिए और उसी के आधार पर ही कोई प्रोफेशन या जॉब चुनिए। इससे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा, आप लाइफ में हमेशा खुश रह पाएंगे। 9. एम्बिवर्ट। सुजन केन कहती हैं कि हर इंट्रोवर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि वह एम्बिवर्ट बनने की कोशिश करे, यानी अपने अंदर थोड़े बहुत एक्सट्रोवर्ट के गुण लाए। हमेशा मीटिंग और सेमिनार आदि को क्रिटिसाइज ना करके उसमें भाग ले और उसमें जो जरूरी बातें हैं उन्हें नोट करें। जो चीजें बाकियों को पसंद नहीं है उन्हें न बोले, केवल उनको आराम से सजेशन देते रहें। साथ ही हमेशा सीरियस न रहे, हर चीज में फिलॉसफी न ढूंढे। लाइफ में एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक आदि की भी वैल्यू है। इससे स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होता है। इसलिए कोशिश कीजिए और इन चीजों में शामिल होने की कोशिश कीजिए। 10. एडवाइस टू एक्सट्रोवर्ट्स। इसके बाद लेखिका एक्सट्रोवर्ट लोगों को भी कुछ एडवाइस देती है और कहती है कि वे इंट्रोवर्ट लोगों की मानसिकता को समझें, उन्हें गलत न समझें और उनके इस नेचर के लिए जज न करें। उन्हें वियर्डो, सनकी आदि कहकर न बुलाएं। इंट्रोवर्ट लोग अपने भीतर की दुनिया में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उन्हें गहन सोच विचार करने की आदत होती है। वे बाहर के लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो चीजें एक्सट्रोवर्ट को पसंद आती हैं वे उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी हमसे अग्री करे और जो हमें पसंद है उसे भी पसंद आए। जो लोग हमसे अलग सोचते हैं उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कई बार हमारे किसी प्रोजेक्ट में हमसे अलग सोचने वाले लोग कुछ ऐसा सजेशन देते हैं जिससे सामान्य प्रोजेक्ट भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। इसलिए इंट्रोवर्ट्स की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके सजेशंस पर गौर करना चाहिए। 11. क्वाइट एज ए पावर। अंत में लेखिका कहती हैं कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो यह आपकी कमजोर नहीं बल्कि ताकत है। आप इस ताकत का इस्तेमाल अपने क्रिएटिव एफर्ट्स में लगा सकते हैं और ऐसे मास्टरपीस बना सकते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की पूरी समरी। अगर आप भी इंट्रोवर्ट स्वभाव के हैं तो इस किताब में दिए गए टिप्स को अमल में लाइए और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन जाइए। पढ़ने के लिए धन्यवाद।